हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। यानी कि अगर किसी दिन आप गलती से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना भूल गए हैं या कॉन्डम यूज़ करना भूल गए हैं और आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, या फिर आप कॉन्डम यूज़ कर रहे थे लेकिन कॉन्डम फट गया है, उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटों के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको आईपिल या अनवांटेड 72 की एक गोली लेनी होती है। ये आपको अनचाहे गर्भ से यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। पॉपुलर ब्रांड्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पे, वो आईपिल की टैबलेट है और अनवांटेड 72 की टैबलेट है। इसको आप मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसका एक पत्ते में एक ही गोली आती है और वो करीब 100 रुपए के आसपास उसका दाम होता है। अब ये जो पिल है ये कैसे वर्क करती है मैं आपको बता दूं, कैसे ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको बचाती है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल 1.5 mg की मात्रा में मौजूद होता है। ये एक सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन है जिसका एक्शन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हमारा हार्मोन होता है, ओवरीज में से रिलीज होता है महिलाओं के, उससे मिलता जुलता इसका एक्शन होता है। तो इसे कॉन्ट्रासेप्शन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब आप इसकी एक गोली को लेते हैं तो वहां पे फिर आपकी बॉडी में ये कुछ हार्मोन्स के एक्शंस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देता है, यानी कि अंडा ओवरी में से रिलीज नहीं होता है। तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, वहां पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस तरीके से ये रोकता है आपकी प्रेगनेंसी को। अगर ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कि उस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है जब आपने गोली ली है, तब ये क्या करती है गोली, ये आपके एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है, यानी कि नहीं होने देती, और इस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी को ये रोकती है। अब अगर ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है और उसके बाद आपने ली है ये गोली, तब ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। यानी कि इम्प्लांटेशन मतलब जो फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो होता है वो जब आपके यूट्रस से चिपकता है तभी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ये उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। तो इन 3 तरीकों से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। अब इसके बारे में कई गलत धारणाएं लोगों में मौजूद हैं, उनके बारे में मैं जरूर बात करूंगी। पहले मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप ये गोली लेते हैं तो कभी कभी आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका नौजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और उल्टी भी हो सकती है, साथ में थकान बहुत ज्यादा आपको लग सकती है। अगर 3 घंटे के अंदर, गोली लेने के 3 घंटे के अंदर अगर आपको उल्टी हो जाती है या वॉमिटिंग हो जाती है तो आपको तुरंत एक और गोली ले लेनी चाहिए, नहीं तो आपकी गोली काम नहीं करेगी और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब चांसेस की बात पे हम आ ही गए हैं तो ये भी आपको बता दूं कि ये कितनी इफेक्टिव होती है। देखिए, ये काफ़ी इफेक्टिव होती है मेडिसिन, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% इफेक्टिव होगी। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि रेयर चांसेस हैं कि हाँ प्रेगनेंसी हो सकती है गोली लेने के बाद भी। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। 100% श्योर मत हो जाइए कि आपने आईपिल या अनवांटेड 72 ले ली है तो अब प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या किस बात के लिए आपको सजग रहना चाहिए, वो ये है कि अगर आपका नेक्स्ट पीरियड जब एक्सपेक्टेड डेट थी आने वाला था उसके 1 हफ्ते बाद तक भी आपका पीरियड नहीं आता है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट वहां पे जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आईपिल या अनवांटेड 72 की गोली लेने के 3 हफ्ते के बाद तक भी आपका पीरियड नहीं आता है, तो 3 हफ्ते के बाद आपको वहां पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके जरूर देख लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो ये ध्यान जरूर आपको रखना है कि अगर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करी है तो उसके बाद आपको अपने पीरियड्स का जरूर ध्यान रखना है कि आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, 2 कंडीशंस मैंने आपको बता दी, उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर वहां पे लेना है। एक और चीज जो लोग पूछते हैं, उनके मन में डाउट रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि कपल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कर लेते हैं और गलती से प्रेगनेंसी भी हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव ये जो पिल है ये फेल हो जाती है और प्रेगनेंसी हो जाती है। उस कंडीशन में कई बार मन बदल जाता है और वो बेबी को रखना चाहते हैं। अब ये डाउट होता है कि अब इस बेबी को अगर रख लिया तो बेबी में कोई बर्थ डिफेक्ट्स या और कोई प्रॉब्लम या नुकसान तो नहीं पहुंचेगा।
तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है अगर आपने बच्चा ना होने के लिए आईपिल या अनवांटेड 72 ली है और उसके बाद गलती से आप प्रेग्नेंट फिर भी हो जाते हैं फेलियर की वजह से पिल के, तो आप बच्चे को कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये जो गोलियां होती हैं ये केवल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ये गोलियां अबॉर्शन नहीं करती हैं। ये केवल तब तक अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं जब तक कि प्रेगनेंसी एक्चुअली में हुई नहीं है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई हैं और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है आपकी, तो उस कंडीशन में दूसरी तरीके की गोलियां आती हैं जिससे कि अबॉर्शन होता है, वो अलग गोलियां होती हैं। ये जो गोलियां होती हैं ये केवल प्रिवेंशन के लिए होती हैं, ये इससे आपका अबॉर्शन नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और बेबी अगर आपको रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता है बेबी को। अब एक और चीज जो आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत गलत ट्रेंड चला हुआ है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। इससे आपके एक तो जो पीरियड्स हैं उनके ऊपर काफी गलत असर पड़ता है। एक तो इट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कि पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं या बहुत ज्यादा देर से आ जाते हैं। जल्दी आते हैं तब तो कोई बात नहीं है, टेंशन दूर हो जाती है कि हाँ चलो प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन अगर पीरियड्स डिले हो जाते हैं तो वो हमेशा आपके माइंड में ये एक टेंशन बनी रहती है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो दोनों बातें हैं, एक तो ये है कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर पिल फेल हो गई तो, दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपका पीरियड डिले हो गया हो, क्योंकि ये इस पिल का एक साइड इफेक्ट होता है। तो आपको ये पिल सिर्फ इमरजेंसी में यूज करनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी। ऐसा नहीं कि आप इसको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज कर रहे हैं, कॉन्डम यूज नहीं करना चाहते हैं तो बार बार आई पिल यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक गलत ट्रेंड है। इसमें हार्मोन की बहुत स्ट्रांग डोज होती है जिससे कि आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अगर आप इसे बार बार यूज करते हैं, और आपके पीरियड्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपको ऑलवेज हमेशा आपके दिमाग में ये टेंशन बनी रहेगी कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि इससे पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले भी हो सकते हैं। बिल्कुल इरेगुलर आपके पीरियड्स हो सकते हैं अगर आप रेगुलरली इसको यूज करते हैं। अब देखिए, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और मेथड्स हैं। आप कॉन्डम यूज कर सकते हैं, आप और पिल्स यूज कर सकते हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, जो पूरे महीने यूज करनी होती हैं। पूरे महीने में जैसे कि 21 दिन तक आपको वो पिल्स यूज करनी होती है, फिर एक हफ्ते का गैप देके फिर से 21 दिन के लिए यूज करनी होती है। तो इस टाइप की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आती हैं वो चीप भी होती हैं। अब आप देखिए, आईपिल की एक गोली तो 99 रुपए की या 100 रुपए तक की आती है, जबकि ये जो दूसरी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा महंगी भी नहीं आती हैं। आप आराम से इसको हर महीने यूज कर सकते हैं। तो आप कॉन्डम यूज कर सकते हैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं, आप मल्टीलोड यूज कर सकते हैं, कॉपर टी, अगर आपको दो बच्चों के बीच में गैप करना है उस कंडीशन में। तो और भी कई जो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं अच्छे अच्छे वो अवेलेबल हैं। तो आपको आईपिल या अनवांटेड 72 की गोलियों का मिस यूज नहीं करना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।